chapter why do we fall in, we have to see means of spread. स्प्रेड यानी डिसीज कैसे फैलते हैं, डिसीज का फैलाव हमें देखने का है. हाउ डज द डिसीज स्प्रेड, दैट वी हैव टू सी. डिसीज स्प्रेड होने के अलग अलग रास्ते हैं. डिसीज स्प्रेड्स बाय डिफरेंट वेज. जनरली भी हमें मालूम है एयर से फैलते हैं, वाटर से, करेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से. ये जो अलग अलग कारण है डिसीज के स्प्रेड के या फैलाव के, ये अलग अलग कारण हमें आज हमारे क्लास में देखने के हैं. तो स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेटेड बाय वैरायटी ऑफ वेज. डिसीज, अलग अलग डिसीज, उनका जो स्प्रेड होने का जो वेज है दैट इज आल्सो डिफरेंट. डिफरेंट डिसीज स्प्रेड बाय डिफरेंट वेज. ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes. Air by little droplets thrown out by infected person who sneezes or cough. देखिए पहला जो कारण हम देख रहे हैं दैट इज एयरबॉर्न डिसीजेस, जो एयर से फैलते हैं. इसका मेन कारण है, एयर से फैलने का कारण है ड्रॉपलेट्स. इसलिए तो हम कहते हैं अगर हम स्नेजिंग कर के वक्त कफिंग, हमें रुमाल रखना चाहिए या ऐसा हाथ कम से कम ऐसे रखना चाहिए. इससे क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में कम फैलते हैं. यही तो मेन कारण है एयरबॉर्न डिसीज का. जो किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस है, किसी पेशेंट को, समझो कोरोना, तो जो स्नेजिंग के वक्त ही मेन कारण है, जो ड्रॉपलेट बाहर जो आते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और फिर कई डिस्टेंस तक जाके वो किसी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? दिस इज द मेन कॉज. ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट रहते हैं, मे बी माइक्रोन साइज. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं. इसमें कोरोना, कफ, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये काफी सारे रोग हैं जो एयर से फैलते हैं, ड्रॉपलेट से फैलते हैं. पेशेंट के ड्रॉपलेट से हेल्दी पर्सन को होते हैं. कॉमन कोल्ड, आपको मालूम है अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया घर में, तो दूसरे मेंबर को भी घर के वो सर्दी जुकाम होने का चांस रहता है, क्योंकि ये हवा से फैलता है ना, ड्रॉपलेट से फैलता है. निमोनिया का भी वैसा है. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का पेशेंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है. टीबी के पेशेंट को भी हम आइसोलेट करते हैं, क्योंकि उसके स्नेजिंग से, जो स्पुटम से भी, जो कहाँ भी वो थूक देता है, तो उससे भी क्या होता है, हवा से वो बैक्टीरिया फैल सकते हैं. मोर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस मोर लाइकली टू बी द एयरबॉर्न डिसीजेस. आप एक्सेप्ट दिस थिंग्स. जितना क्राउडेड प्लेस रहेगा उतना डिसीज स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा है, स्पेशली एयरबॉर्न डिसीज. इसलिए तो कोरोना में कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो. एक समय तो ऐसा था, न्यूज ही आते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का फज्जा उड़ा दिया, ऐसा कुछ तो भी, करेक्ट. यानी कोई प्लेस है, कोई मैरिज है या कोई बैंक है, वहां गर्दी कर दिया लोगों ने, तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा क्या हो गया, कोलैप्स हो गया. तो ऐसे न्यूज आते थे. तो इसका कारण क्या है, जितना क्राउडिंग प्लेस रहेगा उतना एयरबॉर्न डिसीज ज्यादा फैलेगा. और जितना जैसे विलेज लेवल है या कोई फॉरेस्ट एरिया है या कोई स्कूल है, एकदम ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर में, नेचुरल प्लेस में है, तो वहां डिसीज फैलने का खतरा कम होगा. तो एयरबॉर्न डिसीज क्राउडेड प्लेसेस पे ज्यादा फैलेंगे, क्योंकि कांटेक्ट एयर, अगर पेशेंट है कोई तो उससे जल्दी दूसरों को फैल जाएगा. उसके बाद में अभी इन्फेक्टेड वाटर देखते हैं. दूसरा कारण है इन्फेक्टेड वाटर. एयरबॉर्न डिसीज हमने देख लिए, अभी वाटरबॉर्न डिसीज. इन्फेक्टेड वाटर, वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाते हैं, जैसे कोई फील्ड से या सीवेज वगैरह, घर का पानी या कंपनीज वगैरह वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, और वही वाटर अगर हमारा पीने में आ गया तो डिसीजेस हो सकते हैं. जैसे माइनामाटा डिसीज भी है जापान में, मर्क्यूरी पॉइजनिंग कहते हैं. एक इंडस्ट्री से मर्क्यूरी डिस्पोज हो जाता है वाटर में, और वो पानी अगर पीने में आ गया तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाता है. वो फिश भी अगर खा लिए समझो, तो फिश के बॉडी में भी मर्क्यूरी रहता है, तो पूरा पैरालाइज हो जाता है, नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है डिसीज. देखिए इतने खतरनाक डिसीज भी कई कई देशों में है जो वाटर बॉर्न है. और जनरली जो डायरिया है, डिसेंट्री है, हिपेटाइटिस है, टाइफाइड, ये दूषित पानी से ही फैलते हैं.
यहाँ भी कुछ डिसीजेस के नाम दिए। कॉलरा ये तो अभी नहीं रहा है, कॉलरा इस पर वैक्सीन आ गए हैं। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसको अमीबियासिस कहते हैं। ये रोग का भी लक्षण क्या है? ये एंटामीबा यानी अमीबा का एक टाइप है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे वो अल्सर्स प्रोड्यूस करता है और इससे क्या होता है? सडन पेन इन द स्टमक, अचानक स्टमक में पेन हो जाता है और पेशेंट टॉयलेट हो जाता है। तो ये इसका सिम्टम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। तो ये डिसीज जो है, इस पर जब हम स्टडी करते हैं तो ये ज्यादा पाया जाता है जेंट्स में 70%, 30% लेडीज में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रोड साइड ढाबास, होटल्स जिसमें दूषित पानी हो, वो जो वेटर रहते ऐसा सीधा ऐसा हाथ डुबा देते हैं और 5 गिलास ऐसा लेके ऐसा रख देते हैं। अगर उनको एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस हुआ तो क्या होगा? वो पानी दूषित हो जाएगा और सबको, जो भी जिन्होंने पिया उनको एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। तो इसलिए होटल्स को, ढाबास को विजिट करने वाले कौन ज्यादा रहते हैं, लेडीज या जेंट्स? जेंट्स। इसलिए जेंट्स को ज्यादा होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका यानी अमीबियासिस। उसके बाद में नेक्स्ट कॉज है सेक्सुअल एक्ट, फिजिकल कांटेक्ट। इससे भी कुछ रोग फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से। जैसे एड्स आपको मालूम है, कई हमने इसका वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इसके ड्रामा भी हमने देखे हैं। सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये एसटीडीज है। एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। एड्स से भी ज्यादा त्रासदायक, तकलीफ देते हैं सिफिलिस, गोनोरिया। पेन व्हाइल यूरिनेटिंग, स्वेलिंग ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स, रेडिशनेस, वो उसमें पस हो जाता है। इतने हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे जो रोग है, जो बुरा काम करते हैं उनको भगवान ही सजा देता है, ऐसा ही है। और एड्स में भी काफी वीकनेस आ जाते हैं बाद में, डेथ। ये सब डिसीज जो है वो सेक्सुअल एक्ट से होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट से होते हैं। फिजिकल कांटेक्ट यानी ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ मिलाने से, या हाथ यानी कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो हम उसके गले मिलते हैं ना, तो इससे एड्स होता है क्या? नहीं। या स्पोर्ट्स खेलने से, या रेसलिंग मालूम है आपको, रेसलिंग से भी एड्स, एचआईवी या कोई डिसीज नहीं होता है, सिफिलिस, गोनोरिया। ये सिर्फ सेक्सुअल एक्ट से होते हैं, जनरल फिजिकल कांटेक्ट से फैलते हैं क्या? नहीं। तो ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। और दूसरा कारण एक और जो डिसीज, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट आ गया, किसी को अगर हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, उसका ब्लड अगर डायरेक्टली हेल्दी पर्सन को दिया गया, गलती से समझो या अच्छी तरह से चेक नहीं किया, तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से भी एचआईवी का सॉरी क्या कहते हैं हम, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से भी कौन सा भी डिसीज हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, काफी सारे डिसीज ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से फैलते हैं। और जो वेक्टर है मॉस्किटो, ये भी काफी सारी बीमारियां फैलाता है। आपको मालूम है मॉस्किटो इज आल्सो द वेक्टर इन डिसीज स्प्रेडिंग प्रोसेस। टुडे वी हैव सीन रिगार्डिंग मीन्स ऑफ स्प्रेड, डिसीज कैसे फैलते हैं, हवा से, एयर से, वाटर से, फिजिकल कांटेक्ट से, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? ओके।